एड्रेस पुतिन ने किया और उसमें उन्होंने बताया कि क्या कुछ हो रहा था, कितना बड़ा खतरा रूस के लिए ये है, रूस को क्यों ये कदम उठाना जरूरी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, टीवी9 भारतवर्ष की खबर पर मोहर लगी है। टीवी9 भारतवर्ष आपको लगातार बता रहा था पुतिन ने डोनबास को अलग देश की मान्यता दे दी है, हस्ताक्षर कर दिए हैं पुतिन ने। उन्होंने कहा है कि वो रिक्वेस्ट करें फेडरल असेंबली को कि वो रिकॉग्नाइज करें डोनबास की इंडिपेंडेंस को। उनके साथ फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन करेगा रूस, यानी रूस ने मान लिया है कि इस इलाके में जो कुछ हो रहा है उसको अब ऐसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और इसके जो भी नतीजे होंगे उसे भुगतने के लिए तैयार है रूस, उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। पुतिन ने अलग देश की मान्यता दे दी है, उनके साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कर ली है, यानी उनको प्रोटेक्ट करेगा रूस। ये जो दोनों इलाके हैं, डोनबास का जो इलाका है उसको रूस समर्थन करेगा, उसके साथ फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन करेगा, यानी उनको हर हाल में उनके प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार रहेंगे पुतिन और रूस। ये बड़ा फैसला पुतिन ने साइन कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिया। और टीवी9 भारतवर्ष ने आपको ये खबर बताई थी, हम लगातार ये बता रहे थे आपको कि आज पुतिन ऐसा कर सकते हैं और पुतिन ने ऐसा कर दिया है। पुतिन ने कुछ समय पहले ही जब उनकी बात हुई थी फ्रांस के चांसलर शोल्ज से और इमैनुअल मैक्रों से, उन्हें भी ये बता दिया था कि वो ये करने वाले हैं और आखिरकार उन्होंने जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया है। डोनबास की इंडिपेंडेंस को स्वीकार करने की जो प्रक्रिया है उसे पुतिन की द्वारा शुरू कर दिया गया है। एक बड़ा उन्होंने संदेश दिया है रूस की जनता को, जिसमें उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं कि दरअसल कैसे यूक्रेन का जो ये इलाका है उसमें जो कुछ हो रहा है उसे रूस नहीं देख सकता है। रूस को कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है उसके बारे में भी बताया, तो पूरे इतिहास के बारे में जिक्र किया। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि रूस ने, पुतिन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है कि किस तरह से आजादी मिलेगी, इंडिपेंडेंट स्टेट वो स्वीकार करेगा डोनबास के इलाके को। उस प्रक्रिया की शुरुआत अब कर दी है पुतिन ने। लेकिन अब इसका नतीजा क्या होगा, यूक्रेन क्या करेगा और यूक्रेन की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। क्योंकि इसके बाद अगर यूक्रेन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया होगी तो जो बातें अभी कही हैं पुतिन ने और जिस तरह का रुख पुतिन ने सामने रखा है, उससे साफ है कि पुतिन और रूस पूरी तरह से तैयार हैं कि इसके बाद क्या आगे होगा। क्या पुतिन ने उकसावे का जो आखिरी कदम था वो भी उठा लिया है और क्या इसके बाद यूक्रेन की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, अमेरिका की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आएगी, अब ये देखना बहुत जरूरी होगा। नाटो देशों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस पर आने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर एक खुला चैलेंज दे दिया है पुतिन ने। हमारे साथ विवेक वाजपेयी जुड़ गए हैं। विवेक, ये जो प्रक्रिया है अब इसकी शुरुआत कर दी है पुतिन ने, यानी पुतिन ने वो आखिरी कदम उठा लिया है जो हम बता रहे थे लगातार कि इस इलाके को, डोनबास को वो इंडिपेंडेंट मानेंगे, उसकी आजादी को स्वीकार करेंगे। तो क्या अब होगा, ये पुतिन की तरफ से जो फ्रेंडशिप अग्रीमेंट है वो साइन किया जा रहा है? सुमेरा, बिल्कुल आपने सही कहा। पुतिन उन दस्तावेजों पे दस्तखत कर रहे हैं जो ड्यूमा द्वारा पास करने के बाद पुतिन के पास भेजे गए थे कि लुहांस्क और डोनेत्स्क जो यूक्रेन के राज्य हैं उनको स्वतंत्र गणराज्यों की मान्यता देने की जो प्रस्ताव था, पुतिन ने उन पर दस्तखत कर दिए हैं सुमेरा। और ये सदी की, मैं बोल रहा हूँ आपको, इस सदी की ये सबसे बड़ी खबर है। खबर इस लिहाज से सबसे बड़ी है कि पुतिन ने सीधे और सीधे अमेरिका और खासकर नाटो को चैलेंज किया है कि उनको जो करना हो वो करें। पुतिन यूएसएसआर जो विघटन हुआ था रूस का, उसके बाद पुतिन उस रास्ते पे चल पड़े हैं। वो गणराज्य के तौर पर यूएसएसआर के जो टुकड़े हुए थे उनको जोड़ने की, उन सारे देशों को इकट्ठे करने की मुहिम पर पुतिन ने आज ऐलान किया है। जो राष्ट्र रूसियों के नाम संबोधन था पुतिन का, उनकी 2-3 बड़ी बातें थी। और मैं आपसे कह रहा हूं कि लुहांस्क और डोनेत्स्क को स्वतंत्र देश की मान्यता देने का मतलब है कि इस सदी की ये सबसे बड़ी खबर है। आने वाले कई दशकों तक, कई सालों तक पूरे यूरोप में हड़कंप रहेगा। यही मैं जानना चाहती हूँ आपसे। देखिए, ये जो हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस पूरे इलाके में, यूरोप में, ये बड़ा कदम है, एक बड़ा कदम रूस की तरफ से उठाया गया है। क्योंकि हम देख रहे थे जिस तरह का तनाव यहाँ बना हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका भी बार बार ये कह रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर यहाँ पर इस तरह का कोई मिलिट्री एग्रेशन होता है तो अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान होगा इस पूरे इलाके का। तो इस पूरे इलाके में अब उथल पुथल होगी इस बड़े कदम के बाद रूस के? सुमेरा, उथल पुथल नहीं होगी। ये सुपर पावर की कुर्सी को
चेंज करने वाला फैसला पुतिन ने लिया है और आप देखिएगा आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ घंटों में। मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि अब पुतिन की चूंकि राष्ट्र के नाम संदेश जो था वो पूरा हो चुका है। अब से कुछ देर बाद, कुछ मिनटों बाद व्हाइट हाउस में जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मीटिंग शुरू होने वाली है। पुतिन की स्पीच को शब्दशः व्हाइट हाउस में बैठ के बाइडेन ने सुना है और न केवल बाइडेन ने सुना है बल्कि जितने भी नाटो कंट्रीज हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो और देश हो, जो बड़े बड़े खासकर 5-7 देश हैं नाटो के, वो इस स्पीच को सुन रहे थे और उन सबको आशंका थी कि पुतिन कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो कम से कम पूरी जियो पॉलिटिक्स जो है यूक्रेन की उसको पलट सकता है। पुतिन ने वही किया और पुतिन को रोकना, मैं सुमेरा बार बार आपसे जब मेरी बात होती थी तो मैं आपसे कहता था कि पुतिन को रोकना बहुत है। पुतिन ने वही किया है। पुतिन, आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे जो तस्वीरें चल रही हैं, पुतिन उन दस्तावेजों पे दस्तखत कर रहे हैं जिनमें डोनेट्स्क और लुहांस्क को नए देश के तौर पर पुतिन ने मान्यता दे दी है। इसका एक लाइन में मतलब सुमेरा ये है कि यूक्रेन टूट गया है। ईस्ट यूक्रेन के पूरे पार्ट को पुतिन ने एक नए देश की मान्यता दे दी है। एक दूसरी बड़ी बात यह है कि अब वहां पे उन दोनों स्टेट में पुतिन और पुतिन की आर्मी कभी भी जाने के लिए स्वतंत्र है। बकौल रूसी राष्ट्रपति, ये रूस की आर्मी के पास पूरा अधिकार है कि उनके किसी स्वतंत्र देश के कोई